सभापति जोड़ने के प्रमुख नेता हूँ शिवसेना का। कौन क्या कहेंगे उसके ऊपर जाने से ज्यादा अगर महायुति हो तो हम आदरणीय नरेंद्र जी मोदी और आदरणीय योगी जी, आदरणीय देवेंद्र जी, इनके विचार लोगों तक पहुंचा सकते हैं। नहीं तो वो उनके व्यासपीठ पे उनके विचार पहुंचाएंगे, कल हम हमारे व्यासपीठ पे उनके विचार पहुंचाएंगे। आखिर दोनों जन यही लोगों के विचार लोगों तक लेके जाएंगे, यही लोगों का विकास का मुद्दा लेके लोगों के पास ले जाएंगे। आपके कार्य ज्यादा हैं, अगर आप अलायंस से आते हैं तो आपको कम सीटें मिली, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल लड़ेंगे तो आपको ज्यादा सीटें मिलेंगी। देखिए जो भी है, देखिए निर्णय तो आखिर 24 घंटे के बाद में लेना ही है, मगर महायुति के माध्यम से अगर राज्य में होता है तो हम यही सोचेंगे महायुति के माध्यम से ही लड़ाई होती है। मराठी पूर्ण मुख्यमंत्र्यांनी युती संदर्भात काय सांगितलं? नाही, असं काही म्हणाले नाही. मला ते असं म्हणाले की तुम्ही काय मागणी केलेली आहे, आणि मी मग त्यांना सांगितलं की साहेब अशी अशी परिस्थिती आहे, मीरा भाईंदरला एवढे आमचे आहेत, एवढे भारतीय जनता पक्षाचे आहेत, ठाण्याला एवढे आमचे आहेत, एवढे भारतीय जनता पक्षाचे आहेत. त्यामुळे परिस्थिती ठाण्याला आणि मीरा भाईंदरला ही सारखी आहे. ठाण्याला आम्ही मोठे भाऊ आहोत, मीरा भाईंदरला भारतीय जनता पक्ष मोठा भाऊ आहे. त्यामुळे जो निर्णय ठाण्याला होईल तसाच निर्णय मीरा भाईंदरला व्हावा अशी माझी भूमिका आहे. तर ते असं म्हणाले की मी ठीक आहे. याला लागू प्रश्न, मीरा ठाण्याला युती होती आपण जसं म्हटलं, आणि मीरा भाईंदरला समजा नाही झाली तर मीरा भाईंदरला नाही झाली म्हणून ठाण्याची युती तुम्ही बोलणार का? नाही, असं दोघांचं जुळवणं कठीण आहे, परंतु कसं आहे की आधी निर्णय म्हणजे अजून काही युती मोडली वगैरे काही नाही, त्यामुळे आताच काही आपण अंदाज बांधणं चुकीचं आहे. कारण 24 बघा अटीच्या बाबतीत त्यांनी जी अटी घातल्या त्याचा खुलासा मी केलेला आहे. त्यांची स्वतःची स्वाक्षरी आहे 2004 ला, आणि त्यामुळे अट एक शिथिल झाली. दुसरा राहिला प्रश्न तर आम्ही काही कार्यकर्ते परत द्यायला आमची काही हरकत नाही, त्यांनी आमचे घेतलेले 4 नगरसेवक परत द्यावे, आमची काहीच हरकत नाही. शेवटी युतीच्या आहेत ना. ठाणे नवी मुंबई पण मध्ये सेम परिस्थिती आहे. नाही, ठाण्याला तरी मी जेव्हा बाकीच्या चर्चा करतोय त्यामुळे ठाण्याला युतीच्या समीप आलेले आहेत. सर हिंदी में बताइए, जर सोबळावर लढायची वेळ आली तर भाजपची काय तयारी? सॉरी, शिवसेनेची सोबळावर म्हणजे समजा युती तुटली, समजा कशाला होईल असं जरा पॉझिटिव्ह शुभ पॉझिटिव्ह. सर हिंदी में बताइए, नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ी 2 कंडीशन रखी थी, एक तो शिवाड़ गार्डन वापस करे, दूसरे हमारे कार्यकर्ता। अभी आपने मेरा सवाल अभी आप पहले सर हिंदी में बताइए। सबसे पहले मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि राज्य में 29 महानगर पालिका है और सब जगह पे महायुति हो, ऐसे वरिष्ठ प्रमुख नेताओं की ख्वाहिश थी, और उस हिसाब से हम लोग सभी जगह पे चर्चा कर रहे हैं। मैं जहाँ का संपर्क मंत्री हूँ सोलापुर, वहाँ पे युति की चर्चा चल रही है। मैं संपर्क मंत्री हूँ वसई विरार का, वहाँ की युति की चर्चा अंतिम हो गई है। मैं विधायक हूँ ठाणे का, तो वहाँ पे भी महायुति जो है अंतिम चरण में है। मगर मीरा भाईंदर शहर में जिस क्षेत्र का मैं विधायक हूँ वो चर्चा आगे बढ़ नहीं रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी ने एक पत्रक निकाला। उस माध्यम से उन्होंने 3 लोगों की समिति बिठाई थी, और समिति के माध्यम से हमने चर्चा के लिए शुरुआत करने के लिए मैंने फोन किया, तो फोन आदरणीय नरेंद्र नेताजी ने उठाया नहीं। फिर मैंने रविंद्र चौहान जी को फोन किया, तो रविंद्र चौहान जी ने बोला आपकी क्या मांग है? तो मैंने बोला कि जैसे थाना में है वो
उन्होंने 5-10 मिनट में बोलता हूँ, मगर उन्होंने मुझे बताया नहीं, डायरेक्ट कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके पास थी और कुछ शर्तें उन्होंने रखी थी जो क्या है कौन चलाते ये तो मुझे पता नहीं, मगर मैं भी फिर जरा थोड़ा सोचने लगा कि बाबा ये क्या चीज है, तो डीप में गया, कुछ कागजात मैंने मंगाए तो पता चला कि 2003-8-2004 में जो ठहराव हुआ था वो ठहराव पे आदरणीय नरेंद्र मेहता जी की सही है, जब भी वो उस महानगर पालिका में नगर सेवक थे। मोहन पाटिल की सूचक करके और अनुमोदक के तरफे नरेंद्र मेहता जी, और दूसरा ठहराव 18/5/2006 उसमें तो हैरल बोर्जिस और परशुराम पाटिल ये दोनों के साइन है। तो उस वक्त तो हैरल बोर्जिस कौन से पार्टी में थे मुझे पता नहीं है, मगर आज तो उनके पार्टी में है। तो ये तो उन्होंने अगर सोचते थे वही, और 10 साल उनकी सत्ता थी तो उसी दौरान उन्होंने करना चाहिए था, अभी तक क्यों रखा ये 20-22 साल। तो ठीक है, ये तो हमारा कुछ उसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमको पता नहीं वो क्या है किसका है, मगर एक बात जरूर है कि यूपी में ऐसी चर्चाएं नहीं होती है। तो उन्होंने जो भी निर्णय लेना है मुख्यमंत्री जी के पास जाके वो बोलना चाहिए, उसके बारे में कमिश्नर से बात करना चाहिए। हमारे यूपी का और उनका क्या संबंध, ये व्यक्तिगत विषय अगर रहेगा तो यूपी में बाधा नहीं डालनी चाहिए। हाँ, उन्होंने दूसरी बात कही थी कि हमारे कार्यकर्ता वो वापिस दे, तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, आज भी मैं ना नहीं बोलता हूँ, मगर क्या हो गया कि 4 नगर सेवक जो हमारे सिंबल पे चिपके आए थे वो उन्होंने उस वक्त खरीद लिए थे। हम ये कार्यकर्ता अगर देंगे तो नगर सेवक हमें उनको देना चाहिए। रही आज कुछ लोगों का प्रवेश की बात, तो कल हमारे उन्होंने 2 कार्यकर्ता युवा सेना के लिए, इसलिए आज हमने सिर्फ 200 ले लिए उनके। तो ऐसा तो आदान प्रदान तो होता ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर महायुति की चर्चा अभी ज्यादा लंबा हम खींच नहीं सकते, क्योंकि 2 दिन में फॉर्म भरना है, सोमवार और मंगलवार, तो अंतिम कोई निर्णय तो लेना जरूरी है। इसलिए मैं आपको आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने सुबह बात की और उनको कहा कि इस तरह से हमारी चर्चा चल रही है कि 18 पे धरती पे मीरा भाईंदर का भी हो जाए, तो उन्होंने मेरी सब बात सुन के लिए और उन्होंने कहा कि मैं निश्चित रूप से नरेंद्र मेहता जी को इसके बारे में या रविंद्र चौहान को इसके बारे में बताता हूँ। तो मेरे ख्याल से आज कुछ ना कुछ निर्णय उनका आ सकता है, मगर मैं फिर भी हमको कुछ ना कुछ अल्टीमेटम तो देना पड़ेगा। तो हम यही सोच रहे थे, कल अगर 24 घंटे में वो अगर अल्टीमेटम जो भी है यूपी के बारे में अगर कह देंगे, तो अगर यूपी से लड़ना है तो यूपी से हम आगे जाएंगे, और नहीं अगर उनको उनकी इच्छा है तो वो भी उनके बलबूते पे पूरी की पूरी जगह लड़ सकते हैं, हम भी हमारे बलबूते पे पूरी की पूरी जगह लड़ेंगे। मगर मेरा यही कहना है कि राज्य में अगर महायुति हो रही है तो मेरा भाईंदर में होनी चाहिए सर, जिस तरह से जो और दूसरी ये बात है कि मैंने उनका फोन आया नहीं, फिर उनके भारतीय जनता पार्टी फोन किया और बराबर 6:30